अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुल हिंद गफ्फार। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई का जिन पूरी तरह काबू से बाहर हो गया है। पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफे ने जल्दी पर तेल का काम किया है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से महंगाई में मजीद इजाफा हो जाएगा। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने अचानक सिक्योरिटी वजूहात को जवाब बनाकर दौरा मुलतवी कर दिया है। इस मामले में हुकूमत का सख्त मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। इस हफ्ते कई ऐसी अहम खबरें हैं जिनका आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची का मुकम्मल अहवाल, लेकिन पहले चलेंगे लाहौर। महानूर से जानेंगे लाहौर की हेडलाइंस। जी महानूर। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूं आपके साथ महानूर इफ्तिखार। तो शामिल करते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। खातून अव्वल का लाहौर में इदारा बराए ज़हनी सेहत का दौरा, इंतज़ामिया को सहूलियात बेहतर बनाने की हिदायत। लाहौर में अस्पताल में रात को आने वाले गैर मुतल्लिका अफराद पर इंतज़ामिया और सुपरवाइज़र का तशद्दुद। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर और मसरूफियात पर खुसूसी रिपोर्ट। अफगान वुमेन फुटबॉलर्स, कोचेस और अहले खाना समेत पहला दस्ता लाहौर पहुँच गया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और आवाम की राय। मोटरवे पुलिस का नया इकदाम, अब पेट्रोलिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। और लाहौर में डेंगू के वार तेज। जी तो नाज़रीन, लाहौर की हेडलाइंस आपने जानी। अब रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का। रज़िया खान से जानेंगे इस्लामाबाद की खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहर इक़्तिदार की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रज़िया खान। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। सिक्योरिटी खदशात का बहाना, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने मैच से कबल सीरीज मनसूख कर दी। टैक्स कवानीन ऑर्डिनेंस 2021 लागू। ऑर्डिनेंस के मुताबिक FBR को नादरा डेटा तक रसाई हासिल होगी। इस्लामाबाद पुलिस की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल का आगाज़। काउंसिल में सिविल नौयत और घरेलू मामलात के केसेस हल किए जाएंगे। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में अद्वियात की स्मगलिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार। मुलजिम मुनाफाखोरी, स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्विस है। इस्लामाबाद में पोलन की मिकदार में रिकॉर्ड इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अशियाए खोरो नोश महंगी होने का खदशा। जी तो नाज़रीन, लाहौर और इस्लामाबाद की खास खबरें आपने जान ली। अब मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची का मुकम्मल अहवाल, लेकिन पहले जानेंगे हेडलाइंस। सिंध में कोरोना SOPs और कारोबारी औकात कार से मुताल्लिक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची ताजर एक्शन कमेटी का अहम इजलास, मुशावरती कौंसिल भी कायम कर दी गई। वफाकी वजीर अली जैदी ने इलेक्शन कमीशन ईस्ट कराची को हद तक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। महकमा सेहत सिंध ने हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना की बूस्टर डोज लगाने का फैसला कर लिया। कराची की मसरूफ तरीन शाहरा जहांगीर रोड टूट फूट का शिकार, इंतजामिया हाथ पर हाथ धरे बैठी है। FIA ने जाली शनाख्ती कार्ड स्कैंडल में नादरा के मफरूर डिप्टी डायरेक्टर गौरी शंकर को गिरफ्तार कर लिया है। सिंध भर में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस हफ्ते के रोज भी खुली रखने का हुक्म, शहरी खुश हो गए। जितना अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से कि सिंध में कोरोना SOPs और कारोबारी औकात कार से मुतालिक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा दाखिला सिंध के नए हुक्मनामे के मुताबिक तिजारती मराकज रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल्स और इंडोर्स गेम पर पाबंदी होगी, जबकि घरों से काम करने की शर्त भी खत्म कर दी गई है और दफातर में 100% अमला काम कर सकेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ एक दिन सेफ डे होगा। कराची में इतवार और दिही सिंध में जुमा सेफ डे के तौर पर शुमार किया जाएगा। होटलों में, रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खुली रहेगी। इंडोर डाइनिंग के लिए वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना होगा। रेस्टोरेंट इंतजामिया को हिदायत जारी की गई है कि वो रेस्टोरेंट में 50% से ज्यादा अफराद को ना बिठाएं। कारोबारी हजरात के मसाइल के हल के लिए बनाई गई कराची ताजर एक्शन कमेटी को जारी रखने पर इत्तफाक हो गया है। इसके साथ ही साथ मुस्तकबिल में अहदाफ मुकम्मल करने के लिए मुशावरती कौंसिल भी कायम कर दी गई है। कराची ताजर एक्शन कमेटी की बड़ी बैठक। ताजर एक्शन कमेटी को मुस्तकबिल में भी जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया गया। ताजरों के दरमियान होने वाले इस इजलास का एहतमाम कराची ताजर लाइन्स के सरपरस्त आला ख्वाजा जमाल सेठी की जानिब से किया गया। इस मकसद के लिए एक मुशावरती कौंसिल भी कायम कर दी गई। कौंसिल में तमाम ताजर तंजीमों और शादी हॉल एसोसिएशन के 2 नुमाइंदे भी शामिल होंगे। इस इजलास में फैसला किया गया है कि ताजर एक्शन कमेटी उन ताजरों को अपने साथ शामिल करेगी
जो अभी तक एक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं है। इस मौके पर कन्वीनर रिजवान इरफान ने ऐलान किया कि ताजर एक्शन कमेटी की क़यादत हर साल तब्दील की जाएगी और बाकायदा इलेक्शन के जरिए नई क़यादत को सामने लाया जाएगा। जितना दिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, वफाकी वजीर अली जैदी ने कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में हल्का बदर करने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ईस्ट को हद तक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया है। वफाकी वजीर का मौक़िफ़ था कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के दौरान वो हल्के में मौजूद ही नहीं थे, सिर्फ वोट डालने के लिए वो मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर गए थे। इलेक्शन कमीशन ने इन पर हल्के में मौजूद होने का इल्ज़ाम लगाया है। वफाकी वजीर का कहना है कि मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने और मुझे हल्के से निकालने पर इलेक्शन कमीशन ईस्ट 14 रोज़ के अंदर गैर मशरूत माफ़ी मांगे। और नाज़रीन, महकमा सेहत सिंध ने हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना की बूस्टर डोज लगाने का फैसला किया है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स को बिला मुआवजा बूस्टर डोज में फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना से मुतासिर होने का सबसे ज़्यादा खतरा है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सिंध हुकूमत ने हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना से मुतासिर होने के खतरात कम करने के लिए बूस्टर डोज लगाने का फैसला किया है। और कराची की मसरूफ तरीन शाहराहों में से एक शाहरा जहांगीर रोड टूट फूट का शिकार हो गई है, जिससे हादसा रोनुमा होने का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस टूटी हुई सड़क के आसपास सीवरेज का पानी और जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। शहरियों ने हुकूमत से फौरी तौर पर ये मसला हल करने का मुतालबा किया है। कराची की मसरूफ शाहरा जहांगीर रोड टूट फूट का शिकार हो गई। शहरियों का कहना है कि ईद उल फितर के बाद से सड़क की यही सूरत हाल है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से ताहाल इस मसले को हल नहीं किया गया। एक्सप्रेस न्यूज की नुमाइंदा रिजा फातिमा के मुताबिक ये टूटी हुई सड़क किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है। एक तरफ टूटी हुई सड़क की वजह से शहरी परेशान हैं, तो दूसरी तरफ सीवरेज लाइनों की सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात के सबब गटर का पानी सड़क पर जमा है और जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। सड़क पर कई मकामात पर कचरे का ढेर जमा होने से वबाई अमराज फैलने का खदशा बहुत बढ़ गया है। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद हुकूमती और बल्दियाती इदारे ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। शहरियों ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से सफाई सुथराई को यकीनी बनाने और सड़क की दोबारा मरम्मत करने का मुतालबा किया है। और नाज़रीन, दूसरी तरफ नादरा में जाली शनाख्ती कार्ड स्कैंडल में मुलविस नादरा के कई मुलाजिमीन को पकड़ा जा चुका है। इन मुलाजिमीन ने रिश्वत लेकर दर्जनों अफराद के जाली शनाख्ती कार्ड बनाए थे। हाल ही में FIA कराची के जाली शनाख्ती कार्ड स्कैंडल में नादरा के मफरूर डिप्टी डायरेक्टर गौरी शंकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जाली शनाख्ती कार्ड स्कैंडल में अब तक 18 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें नादरा के आला अफसरान, गैर मुल्की शहरी और एजेंट शामिल हैं। जितना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी ये है कि सिंध भर में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस हफ्ते के रोज़ भी खुली रहेंगी। DIG ड्राइविंग लाइसेंस सिंध मुनीर शेख ने कारोबारी और मुलाजमत पेशा अफराद की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए सूबे भर में हफ्ते के रोज़ भी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस खोलने के अहकामात जारी कर दिए हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस हफ्ते में 6 रोज़ खुली रहेंगी। और कराची के ज़िला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने मनशियात फरोश गिरोहों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान 6 खवातीन समेत 14 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मलीर पुलिस ने कायदाबाद, शराफी घोट, स्टील टाउन, सुखन और मलीर सिटी के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की और मनशियात फरोश गिरोह के मुतादिद कारिंदों को पकड़ लिया है। ये कारिंदे बलूचिस्तान से मनशियात लाकर कराची में फ़रोख्त करते थे। पकड़े जाने वाले मुलजिमान से 70 किलोग्राम चर्स, 4 किलोग्राम क्रिस्टल और 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई है। बरामद होने वाली मनशियात की मालियत 3 करोड़ रुपए से ज़ायद बताई जाती है। जितना से बात करते हैं कराची में एक निजी स्कूल की इंतज़ामिया के अफसोसनाक रवैये के बारे में। कराची में एक निजी स्कूल इंतज़ामिया ने फ़ीस अदा ना करने पर बच्चे के सामने इसके वालिद को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा शख्स ने स्कूल इंतज़ामिया के जारहाना रवैये के खिलाफ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद महकमा तालीम सिंध हरकत में आ गया और इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इस वाक़े के बाद डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूट की टीम ने इस स्कूल का दौरा करके स्कूल इंतज़ामिया से मामले की तफसीलात तलब की हैं। ये टीम 3 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट महकमा तालीम को पेश करेगी।
खेल ही खेल में बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर के अंदर खेलते हुए 3 बच्चों को करंट लग गया। एसएसपी वेस्ट के मुताबिक बच्चे अपने घर की गैलरी में खेल रहे थे। खेल ही खेल के दौरान बच्चों के हाथ में मौजूद लोहे का रॉड बिजली के खंभे की तार से जा लगा, जिससे करंट फैल गया और बच्चे इस करंट की जद में आ गए। बच्चों की उम्रें 7 से 10 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। तीनों बच्चों को सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड में तिबी इमदाद दी जा रही है। और कराची पुलिस ने रक्षा ड्राइवर पर तशद्दुद करने वाले बाअसर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब चौरंगी के करीब रिहायशी रिक्शा ड्राइवर ने इलाके में बाअसर शख्स कलीम शाह के बेटे को बदतमीजी करने पर डांटा था। इस वाक़े के बाद कलीम शाह ने इस रिक्शा ड्राइवर को बहाने से घर में बुलाया, जहां इसका बेटा अपने बाप के कहने पर रिक्शा ड्राइवर को थप्पड़ मारता रहा। मुल्जिम ने इस वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली थी। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी साउथ की हिदायत पर पुलिस ने बाअसर मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। जी तो नाज़रीन, ये था शहर कराची का हफ्ते भर का अहवाल। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगी महानूर इफ्तिखार। ओवर टू यू महानूर। वेलकम बैक नाजरीन। तो सबसे पहले आपको बताएं, खातून अव्वल बुशरा इमरान खान का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा, अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड्स और दीगर शोबों का दौरा किया। ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। इसके अलावा मरीजों की अयादत भी की। इस मौके पर खातून अव्वल ने अस्पताल इंतज़ामिया को मरीजों को इलाज मुआवजा और खाने पीने की सहूलियात को बेहतर बनाने की हिदायत दी। खातून अव्वल ने अपने दौरे के दौरान अस्पताल में ज़हनी मरीजों के लिए कायम किए गए मुख्तलिफ ब्लॉक्स का भी दौरा किया। देखिए ये रिपोर्ट। खातून अव्वल बुशरा बीबी का इदारा बराए ज़हनी सेहत पंजाब का दौरा, इमरजेंसी वार्ड समेत अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे देखे। चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अशरफ ने मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। इंतजामिया ने यह भी बताया कि आइंदा साल जून से पहले अस्पताल में शुरू किए गए मंसूबे मुकम्मल कर लिए जाएंगे। खातून अव्वल ने अस्पताल इंतजामिया को मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात के साथ खाने के मयार को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। उन्होंने अस्पताल की बेहतरी के लिए प्लान भी तलब कर लिया। इनकी मेंटली हेल्थ के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं, और जो ड्रग्स के पेशेंट्स आते हैं उनके लिए आपने क्या करना चाहते हैं, और बाकी बिल्डिंग का तो बाद में आप लिखें। ये पूरा आप लिखें प्लान अपना, फिर मुझे दें। बुशरा बीबी ने अस्पताल इंतजामिया को मनशियात की लत में मुब्तला मरीजों की बहाली पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। खातून अव्वल बुशरा बीबी ने ज़हनी मरीजों के लिए कायम किए गए मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा भी किया और इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में पौधा लगाया। नाजरीन, लाहौर के मेयो अस्पताल में रात के औकात में गैर मुतल्लिका अफराद के खिलाफ अस्पताल अमले ने अपनी अदालत लगा ली। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। लोगों पर तशद्दुद के फुटेज मंजर आम पर आ गए। सुपरवाइजर ने शहरियों पर तशद्दुद के लिए अस्पताल में ही एक अलग कमरा बना रखा था। मेयो अस्पताल इंतजामिया की शिकायत पर लोगों पर तशद्दुद करने वाला सुपरवाइजर गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात नुमान शेख की रिपोर्ट में। मियो अस्पताल लाहौर में रात को आने वाले गैर मुतल्लका अफराद के खिलाफ इंतजामिया और सुपरवाइजर ने अपनी अदालत लगा ली। सुपरवाइजर जोहेब के लोगों पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गईं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम जोहेब मुख्तलिफ अफराद पर डंडों, जूतों और थप्पड़ों से तशद्दुद करता था। अस्पताल इंतजामिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। जिन लोगों को ये वीडियो में तशद्दुद का निशाना बनाता हुआ देखा जा रहा है वो लोग हैं जिनके बारे में कोई हॉस्पिटल में कोई शिकायत आ जाती थी या मरीज़ों की तरफ से, मरीज़ों के लवाहिकीन की तरफ से, तो ये अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए वहाँ पर अपनी यूँ समझें कि अपनी अदालत लगा कर ही तहकीकात शुरू कर देता था या लोगों पर तशद्दुद शुरू कर देता था। MS मियो अस्पताल ने तशद्दुद में मुलव्विस मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया और इंक्वायरी कमेटी भी कायम कर दी। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़श्ता हफ्ते एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आए, जहां वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने दौरे लाहौर के दौरान मुख्तलिफ इजलासों की सदारत की, जिसमें PTI की कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की वजूहात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म के दौरे लाहौर से मुतालिक मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर, दाता की नगरी में इंतहाई मसरूफ दिन गुजारा।
लाहौर के तरक्याती मंसूबों के मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, लाहौर को कंक्रीट का जंगल नहीं बनाना। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि लाहौर में पार्कों की तज़ीनो आराइश की जाए, इसे फिर बागों का शहर बनाया जाए, सड़कों की मरम्मत जल्द की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर इस तारीखी शहर को सरसब्ज़ व शादाब बना दिया जाए। वज़ीर आज़म ने अपनी सियासी और इंतज़ामी टीम को नए अहदाफ दे दिए। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास को माहौलियात के हवाले से असातिज़ा को ट्रेनिंग देने और लाहौर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक जैसे इक़दामात को वुसअत देने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म को कज़ाफ़ी स्टेडियम के करीब गोल चक्कर बनाने के मंसूबे से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने फेडमेक में करप्शन करने वालों को निशाने इबरत बनाने की हिदायत करते हुए ये मामलात वज़ीर आला मुआयना टीम के सपोर्ट कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फेडमेक के CEO और चेयरमैन की फौरी तकर्री की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास के शुरका को याद दिलाया कि हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हम जो अच्छे काम कर रहे हैं वो आवाम को नजर आने चाहिए। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि अफगानिस्तान की ख़वातीन फुटबॉलर्स का 81 रुकनी दस्ता अपने अहलो अयाल और कोचेस के हमरा तुरखम बॉर्डर के जरिए लाहौर पहुंच गया। फुटबॉल हाउस पहुंचने पर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अहदेदारों और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के अफसरान ने दस्ते का इस्तकबाल किया। दस्ते में शामिल अफराद ने तावन करने पर हुकूमत पाकिस्तान और फुटबॉल फेडरेशन का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन हुकूमत पाकिस्तान ने 115 अफगान अफराद को 30 दिन के लिए वीज़े जारी किए हैं। पहले मरहले में 81 अफराद का दस्ता पाकिस्तान पहुंचा है, जबकि बाकी अफराद आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान आएंगे। अफगान वुमेन फुटबॉलर्स, कोचेस और अहल खाना समेत 81 रुकनी पहला दस्ता लाहौर पहुंच गया। अफगान वुमेन फुटबॉलर्स और उनके अहल खाना तुरखम बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हुए। हुकूमत पाकिस्तान ने 115 अफराद को 30 दिन का वीज़ा दिया है। पाकिस्तान फुटबॉलर फेडरेशन के तर्जुमान नवीद हैदर कहते हैं, मेहमान 30 दिन में किसी और मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 81 जो हैं गेस्ट्स वो पहुँच गए हैं। अगर वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहें तो लॉन्स आर अवेलेबल, बट बेसिकली द आइडिया इज दैट पाकिस्तान हैज़ वेलकम्ड देम एज गेस्ट्स। स्पोर्ट्स बोर्ड और फुटबॉल फेडरेशन ने दस्ते का इस्तकबाल किया। मेहमानों का कहना है कि वो हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। इन लोगों ने हमसे बहुत अच्छा बर्ताव किया और हम यहाँ तक आए, हम बहुत खुश हैं। पाकिस्तान से मैं बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, इसलिए कि वो लोग बहुत इंतज़ाम किया है हमारे यहाँ आने पर। तर्जुमान फेडरेशन का कहना है कि अफगानिस्तान ने भी इस सिलसिले में भरपूर ताउन किया है। नाज़रीन हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की नई कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में नया इजाफा अवाम की ज़िंदगी पर शदीद असर डालेगा। आइए अवाम की राय जानते हैं कि वो हालिया इजाफे को लेकर क्या कहते हैं। सर देख लें, महंगाई पहले बहुत ज़्यादा इधर पेट्रोल का मज़ीद कीमत बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला इस हुकूमत को हिदायत है कि बेहतरी पैदा करे कि पहले भी तो पता चल गया है कि महंगाई का इतना बोझ डाला जा रहा है, मज़ीद इसमें इतना बोझ है कि हम बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। 1.5 रुपये कम हुआ है या 2 रुपये कम हुआ था, 5 रुपये 45 पैसे बढ़ा है। ये क्या हो रहा है? तंगी करना चाह रहे हैं लोग कि लोग परेशान हो। सर ये आवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। पूरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादती किसी गंदी से गंदी गवर्नमेंट ने भी नहीं की। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, ये पेट्रोल हो गए, आप यकीन करें डेली का 200-300 का सिर्फ पेट्रोल लग जाता है। और महंगाई इतनी है, रोज़गार है कोई नहीं, सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। हमारी भी खान साहब से, वज़ीर आला पंजाब से और दूसरे तमाम इदारों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि वो महंगाई की तरफ कंट्रोल करें और गरीब आवाम का साथ दें। सर इसमें क्या हमने क्या करना, जब पेट्रोल महंगा होता है तो महंगाई भी ज़्यादा होती है, खाने पीने का सामान भी महंगा होता है, घी भी महंगा होता है, सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। आवाम बहुत परेशान है, बिजली भी महंगी कर देते हैं हर 15 दिन के बाद। खान साहब को कुछ सोचना चाहिए, गरीब आदमी के बारे में खान साहब सोचते ही नहीं है। नाजरीन अब आपको बताएं कि मोटरवे पुलिस ने किया है शानदार इकदाम। लाहौर से मुल्तान मोटरवे पर पेट्रोलिंग के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। SSP मोटरवे पुलिस सैयद हशमत कमाल के मुताबिक मोटरवे M3 पर ड्रोन्स की मदद से इन्फोर्समेंट जारी है। नाजरीन आज के जदीद दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत बन चुका है। मोटरवे पर ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों को चेक करने के साथ जराइम की मौसम
मौसर और बरवक्त रोकथाम में भी मदद फराहम करेगा। इसके अलावा ड्रोन कैमरे पेट्रोलिंग रोड सेफ्टी में भी कलीदी किरदार अदा करेंगे। मोटरवे पुलिस का ड्रोन कैमरों को इस्तेमाल करने का इक़दाम निहायत शानदार है, जिससे मोटरवे पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों की रोड सेफ्टी को यकीनी बनाया जाएगा। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत पंजाब सिविल सेक्रेटरीट में काबीना कमेटी के इजलास में लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में इंसदादे डेंगी सरगर्मियाँ तेज़ करने का फ़ैसला किया गया है और पंजाब हेल्थ केयर को हिदायत की गई है कि तमाम निजी अस्पतालों में डेंगी काउंटर की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने यह भी कहा कि मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इंडोर सर्विलेंस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और बुखार की सूरत में मरीज़ का डेंगी टेस्ट लाजमी करवाया जाए। नाज़रीन, रवां साल के दौरान अब तक पंजाब भर से डेंगी के 398 कंफर्म केसेस सामने आए हैं, जबकि लाहौर से अब तक 320 कंफर्म केसेस सामने आए हैं। तो ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल। अब मुझे दीजिए इजाज़त। इस्लामाबाद के अहवाल के साथ आपको ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, शामिल करते हैं पहली खबर। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहला मैच शुरू होने से कबल सिक्योरिटी खदशात को बहाना बनाकर दौरे पाकिस्तान मनसूख कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जारी बयान में कहा गया कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आगाह किया है कि इन्हें सिक्योरिटी के हवाले से अलर्ट मौसूल हुआ है, इसलिए यकतरफा तौर पर सीरीज मुलतवी कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान ने मेहमान टीम की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम कर रखे थे। पीसीबी ने भी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को यही यकीन दहानी कराई और वज़ीर आज़म ने ज़ाती तौर पर न्यूजीलैंड की हम मनसब से राब्ता करके इन्हें बताया कि हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस दुनिया की एक बेहतरीन एजेंसी है और मेहमान टीम को कोई सिक्योरिटी का ख़तरा नहीं है। इसके अलावा न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट ने कहा कि जो तजावीज़ हमें मौसूल हुई हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए इस दौरे को जारी रखना मुमकिन नहीं है। उनका कहना था कि मैं समझता हूँ कि ये पीसीबी के लिए एक धचका होगा जो शानदार मेज़बान रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान क्रिकेट को एक बार फिर बड़ा धचका। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर दौरा पाकिस्तान मुलतवी कर दिया। पिंडी स्टेडियम पहले वनडे की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार था कि शायकीन क्रिकेट पर ये इत्तला बिजली बनकर गिरी। मैच ही नहीं, सीरीज भी मुलतवी कर दी गई हैं। पीसीबी ने कई घंटे की गैर यकीनी सूरत हाल के बाद एलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बताया है कि उन्हें कोई सिक्योरिटी अलर्ट मौसूल हुआ है, जिसके बाद उन्होंने यकतरफा तौर पर सीरीज मनसूख कर दी है। चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड डेविड वाइट का कहना है कि उनकी टीम के लिए दौरा जारी रखना मुमकिन नहीं, इसलिए टीम वापस जा रही है। एलामिया में कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड की हम मनसब जसिंडा आर्डन को बताया है कि हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम दुनिया के बेहतरीन इंटेलिजेंस सिस्टम में से एक है। न्यूजीलैंड की टीम के लिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं हैं। वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड जसिंडा आर्डन का कहना है कि खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से बात के दौरान टीम की देखभाल पर शुक्रिया अदा किया। खबर एजेंसी का ज़राए के हवाले से कहना है कि सिक्योरिटी हुकाम और पीसीबी ने कई घंटों तक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को कायल करने की कोशिशें की, ताहम मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद पाकिस्तान आई। रावलपिंडी में 3 वनडे मैचों समेत लाहौर में 5 T20 मैच शेड्यूल थे, जो न्यूजीलैंड की टीम की वापसी ऐलान के साथ मनसूख कर दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने टैक्स कवानीन ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत कौमी नैब को टैक्स दहिंदगान के डेटा तक रसाई हासिल होगी। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 198 ख़त्म कर दिया गया और अब नैब 20 साल पुरानी और बंद फाइलें भी खोल सकेगा। ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स नेट में इजाफे के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को नादरा डेटा तक रसाई हासिल होगी और एफबीआर को नॉन फाइलर के मोबाइल फ़ोन और यूटिलिटी कनेक्शन मुनक़ता करने का भी इख्तियार दे दिया गया। इसके अलावा टैक्स से मुतल्लिक गलत मालूमात फराहम करने पर कम अज़ कम 5 लाख जुर्माना और 1 साल की सज़ा हो सकेगी। इसी हवाले से देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत का नादरा और नैब को टैक्स गुजारों के डेटा तक रसाई देने का फैसला। एफबीआर को नॉन फाइलर के मोबाइल फोन, बिजली और गैस समेत दीगर यूटिलिटी कनेक्शन मुनक़ता करने का भी इख्तियार। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया।
ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स नेट में इजाफे के लिए FBR को भी नादरा डेटा तक रसाई हासिल होगी। नैब 20 साल पुरानी और बंद फाइलें भी खोल सकेगा और उसे ऑफशोर टैक्स डेटा तक रसाई का हक भी हासिल हो गया। टैक्स से मुताल्लिक गलत मालूमात फ्राहम करने पर कम अज कम 5 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल सजा हो सकेगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक नॉन फाइलर प्रोफेशनल्स के लिए बिजली के बिल के मुख्तलिफ स्लैब पर 35% तक टैक्स आयद कर दिया गया, जिसके तहत 10,000 रुपए माहाना तक बिजली के बिल पर 5%, 20,000 तक 10%, 30,000 बिल पर 15%, 40,000 पर 20%, 50,000 पर 25%, 75,000 रुपए पर 30%, जबकि 75,000 रुपए से जायद बिजली के बिल पर 35% एडिशनल एडवांस टैक्स आयद होगा। प्रोफेशनल्स में वकला, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट, इंजीनियर, IT माहिरीन और दूसरी सर्विसेज फ्राहम करने वाले अफराद शामिल हैं। इस्लामाबाद पुलिस की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल ने कामयाबी से काम का आगाज़ कर दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक काउंसिल ने पहली ही मीटिंग में 2 फरीकैन के दरमियान मसला हल करवाया। IG इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद पुलिस की पहली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल का इफ्तिताह किया था। इस काउंसिल का दफ्तर रेस्क्यू 15 पर कायम किया गया है। काउंसिल को IG, DIG ऑपरेशंस और SSP ऑपरेशंस की तरफ से दरखास्तें भेजी जाती हैं। काउंसिल 2 फरीकैन को सुनकर इनके मसाइल का हल करती है। तर्जुमान के मुताबिक काउंसिल में सिविल नौइयत, घरेलू मामलात के केसेस भेजे जाते हैं। मसालियाती काउंसिल का मकसद ज़ाती नौइयत के मसाइल से थाना जात को अलग करना है। तर्जुमान के मुताबिक मसालियाती काउंसिल का मकसद शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। इस्लामाबाद के पिम्स हस्पताल से अद्वियात की मुनाफाखोरी, स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस शख्स को धर लिया गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और इस्लामाबाद कैपिटल के ड्रग इंस्पेक्टर ने एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस शख्स को रंगे हाथों पकड़ा। ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस शख्स 200 मिलीग्राम का एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन 1,20,000 रुपए का बेच रहा था, जबकि इस इंजेक्शन की असल कीमत इससे कई गुना कम है। एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन तुर्की से स्मगल किया गया था, जिसकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड, गैर मयारी और जाली अद्वियात में मुलविस माफिया के खिलाफ पूरे मुल्क में घेराव तंग किया जा रहा है। तमाम मुनाफाखोरी में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी है तर्जुमान पिम्स डॉक्टर वसीम ख्वाजा को। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। ये बताइएगा कि अद्वियात और ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस शख्स और किन किन जराइम में मुलविस था? देखिए, जिसको कंसर्न अथॉरिटी ने उसको पकड़ा गया है। बेसिकली ये बहुत महंगी अद्वियात दे रहा था कोरोना के मरीज़ के लिए, इलाज के लिए, और उसने पकड़े गए वक्त पे और जो प्रॉपर कंसर्न अथॉरिटी थी उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उस शख्स को पकड़ लिया। वो इधर भी बेच रहा होगा, कहीं और भी बेच रहा होगा, और उसकी कीमतें भी इसने मुख्तलिफ रखी हुई हैं, और इसके अलावा और ड्रग्स के चक्कर में भी ये लगता है कि शख्स मुलविस होगा। ठीक है, इस किस्म के जराइम की रोकथाम के लिए पिम्स इंतज़ामिया खुद साख्ता तौर पर क्या इक़दाम उठा रही है? बिल्कुल, अब हर शख्स को अलर्ट कर दिया गया है, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम सिक्योरिटी वालों को भी, और तमाम पेशेंट्स को कह दिया गया है कि जो भी चीज़ मंगाई जाए आपने प्रॉपर जगह से जाके लेना है। इस चक्कर में ना रहे कि जी फ़लाँ बंदा कह रहा है जी मैं लेके दूंगा, किसी ने भी कहा है उस चक्कर में नहीं पड़ना, और उसकी कीमत प्रॉपर चेक करनी है कि इस कीमत की मिल रही है, ज़्यादा तो नहीं दे रहे, तो आपने प्रॉपर जो है ना मेडिकल स्टोर से रब्ता करना है जहाँ से मिले, ताकि पता चले कि वो चीज़ सही है, कहीं और गलत चीज़ तो नहीं आ रही। अगर अप्रूव्ड है तो फिर वहाँ से मिलेगी, जो अप्रूव्ड नहीं है तो फिर वहाँ से नहीं मिलती। और इस लिहाज से तमाम शख्स को हमने हाई अलर्ट कर दिया, जो पिम्स के स्टाफ हैं और तमाम कोरोना के जो पेशेंट्स हैं और कोई भी मरीज़ है, उनको किसी भी किस्म का खदशा है कि भी ये चीज़ नहीं मिल रही, सही नहीं मिल रही, इसमें 2 नंबरी हो रही है, तो वो पिम्स में जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और हेड ऑफ डायरेक्टर जो है वहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन में आके वहाँ पे आके रब्ता कर सकते हैं, और रिटन कंप्लेंट भी वहाँ पे दे सकते हैं, और पुलिस वालों को भी दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये शख्स एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस था। हमारे देखने वालों को ये बताएं कि एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है और इसकी असल कीमत क्या है? देखिए, बेसिकली ये कोरोना मरीज़ की बेहतरी के लिए होता है, उसकी जान बचाने के लिए होता है, ठीक है। और जब डॉक्टर ने एडवाइज़ किया है तो फिर लेके आए और प्रॉपर जगह से लेके आए, क्योंकि इसने गलत काम किया है, इसने बहुत दुख भी दिए हैं
मरीज़ों को अब देखें एग्ज़ाम उसकी जो ज़्यादा फ़ीस ज़्यादा नहीं है, 57-59,000 तक की है और लाख से ऊपर की बेच रहा है। देखें कि एक बेचारे मरीज़ हैं वहाँ पे, कई मरीज़ गरीब भी दाखिल होते हैं, तो देखें हज़ारों रुपए महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी अपने फ़ायदे के लिए। हम तो मरीज़ बचाने के लिए वहाँ पे काम करते हैं, तो आप जो उनको दुख ज़्यादा देंगे अगर ज़्यादा वो प्राइस कर रहे हैं उसकी, तो देखें हज़ारों रुपये 59,000 की अगर है तो लाख से ऊपर आप बेच देते हैं उसको। कई बार 1,000 से ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 से ज़्यादा हो रहा है, कई 50,000 से ज़्यादा भी प्रॉफिट लेते रहते हैं मुख्तलिफ़ दवाइयों का। इसका तो उन्होंने काफ़ी महंगा लिया है और बाकी दवाइयों का भी ये बाज़ लोग जो खुद लेके आते हैं वो ज़्यादा प्राइस पे बेचते हैं। तो ये हमने अब स्ट्रिक्ट एक्शन हमने करना शुरू कर दिया है पिम्स में। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब। शामिल करते हैं अगली खबर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पोलन की मिकदार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि फ़िज़ा में पोलन का तनासुब मोतदल सतह पर रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में पोलन की मजमूई मिकदार 187 से बढ़कर 190 पोलन फ़ी मकब मीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद के सेक्टर H8 में जंगली शहतूत से पैदा होने वाले पोलन की मिकदार 60% मकब मीटर है। इसके अलावा घास के पोलन की मिकदार 12% मकब मीटर, जबकि फिंजाई की मुख्तलिफ इकसाम और दीगर पोलन की मिकदार 118 फ़ी मकब मीटर रिकॉर्ड की गई। शामिल करते हैं अगली खबर। महंगाई की मारी अवाम पर वफाकी हुकूमत ने एक और बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10.5 रुपये इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को अरसाल की गई थी। वज़ारत ख़जाना को भेजी गई समरी के बरक्स आइंदा 15 रोज़ के लिए वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 123 रुपये 23 पैसे हो गई है। वज़ारत ख़जाना के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 120 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल और मिट्टी के तेल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। आवाम का जीना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गया। हाय महंगाई की दुहाई देते इन लोगों की दास्तान एक शहर तक महदूद नहीं। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा करके इसकी कीमत 123 रुपये 30 पैसे तक पहुंचा दी है। महंगाई के मारे अवाम बिलबिला उठे हैं। हुकूमत को कहना चाहते हैं माफ़ी दे दें। सिर्फ पेट्रोल तक बात नहीं रुकी, बल्कि हाई स्पीड डीजल की कीमत 5 रुपये 1 पैसे इजाफे के बाद 120 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर तक पहुंच गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 42 पैसे इजाफा कर दिया गया है और अब इसकी नई कीमत 92 रुपये 26 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।